कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई बातें आंदोलनकारी नेताओं और सोशल मीडिया के दावों पर आधारित है, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कहना कि मोदी सरकार हिल गई एक राजनीतिक टिप्पणी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रदर्शन ने सरकार के सामने एक बड़ा राजनीतिक और जनसंपर्क संबंधी सवाल खड़ा कर दिया है। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों से संसद की ओर बढ़े। दावा किया गया कि कई सालों में पहली बार कोई विरोध मार्च संसद भवन के इतने करीब तक पहुंचने में सफल रहा। दिल्ली पुलिस ने रेल भवन, कृषि भवन, प्रेस क्लब और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण होने पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आई। हालांकि सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो सामने आए उसमें आंसू गैस के गोले पुलिस वाले छोड़ते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग आंसू गैस के गोलों के बीच भागते भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और किसी भी तरह की अनावश्यक हिंसा नहीं की गई। संसद भवन की सुरक्षा भी तत्काल प्रभाव से बढ़ा दी गई और कई स्तरों पर सुरक्षा घेरा बनाया गया। यह आंदोलन मूल रूप से कथित नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को समर्थन किया, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। आंदोलन के 23वें दिन अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया। बताया गया है कि उन्होंने सोनम वांगचुक के संदेश के बाद फैसला लिया। इसी बीच केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला। सीजीपी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। लगभग 10 मिनट चली इस बैठक में आंदोलन की प्रमुख मांगों को ज्ञापन देकर सौंपा गया। सौरभ दास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि सरकार ने उनकी मांगों पर आंतरिक स्तर पर चर्चा का आश्वासन दिया है। आंदोलनकारियों की 3 प्रमुख मांगे सामने आई हैं। सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा लिया जाए, कथित पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। वहीं सीजीपी ने यह भी दावा किया कि अभिजीत दिपके को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इस संबंध में दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संसद सत्र के पहले दिन राजधानी में इस स्तर का प्रदर्शन सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, विशेषकर तब जब आंदोलन शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हो। युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष की धारणा विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकती है। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन लंबे समय तक जन समर्थन बनाए रख पाता है और क्या सरकार इसकी मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि संसद चलो मार्च ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए चर्चा का एक नया विषय पैदा कर दिया। आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत तय करेगी कि प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की सुर्खी बनकर रह जाएगा या फिर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लेगा। हम यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट करने, हमें आगे जंतर मंतर पे जाना था। इन्होंने हमारी एंट्री बंद कर दी। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, हमने 2 से 3 बार बैरिकेड हटाए, हम आगे भी गए, इन्होंने फिर से हमें अंदर कर दिया। फाइनली जब इनका जोर नहीं चला तो इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और फिर लोगों को पकड़ के अंदर बसेस में भरना शुरू कर दिया। बाल पकड़ के ऐसे अंदर खींचा है, फीमेल्स को पकड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। हाँ, और उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर लिया ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। फीमेल्स को अंदर बिल्कुल सराउंड कर दिया, कोई फीमेल दिखे ना। रोड पे ऐसे फेंक दिया और जिस तरफ हमें भेज रहे हैं उस तरफ आंसू गैस छोड़ रखी है ताकि यहाँ पे ना। यहाँ पे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी प्रोटेस्ट करके? गाजियाबाद, द्वारका, नोएडा, साकेत यहाँ से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे कहीं और भी गए थे सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, गेट बंद करके जनपद के मेट्रो बंद करके पटेल चौक की मेट्रो बंद करके सेक्रेटरीट पे सिर्फ 3 नंबर गेट खुला है, सब पे इन्होंने लोग बंद था। जब हम आए थे वो बंद था, हमने जबरदस्ती खुलवाया है। कुछ चप्पलें मैंने देखी है राउंड अबाउट्स में, वो चप्पलें जिनको डिटेन किया है उनकी है? हाँ, उन्हीं की
बहुत सारे पकड़ के लेके गए ना उनका लड़की को भी लेके गए हैं वो, लड़कियों को भी लेके गए हैं। केयर चाहे लड़की है लड़का, इन्होंने सबको भर लिया और ना लेडी लड़कियां कांस्टेबल है ना कुछ है, बस लड़की को उठा के और अंदर बाद ले में गए। वुमेन ऐसा कुछ फिर भी उसमें लड़कियां पड़ी नहीं है। हाँ, और छुपा लिया गया है फिर लड़कियों को, ताकि दिखे ही ना कि अंदर बसेस में फीमेल भी है। और मैं वहाँ खड़े होकर चिल्ला रही हूँ, ना हमने हाथ चलाया, ना हमने पत्थर कुछ नहीं उठाया, करा, कुछ भी नहीं। बट उन्होंने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज किया, लड़कियों पे भी किया उन्होंने। आप लोग कैसे यहाँ पे मतलब बचे गए, क्योंकि आगे वाले काफी लोग डिटेन हुए? बट उतने में हमने देखा टीयर गैस है, हमें एक लड़के ने बताया और हमें भी हम एकदम यहीं से पे फेस रुक पे गए फील हुआ। बट हम वापस आने लगे तो पुलिस वाले ने हमें भी कहा वापस जाओ, बट हमने इनकार कर दिया, वहाँ आंसू गए थे, हम नहीं कहा। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, शायद हम लेडी ना एक चक्कर में उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। ओके, तो अभी आप नेक्स्ट कहीं जाने का और भी ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो आप ज्वाइन करने वाले हो? अभी तो कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही कहीं नहीं से जाने दे तो कहीं रास्ता ही नहीं है ना। निकलने नहीं दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उन्होंने लोगों को रोक लिया। आई एम हेयर टू प्रोटेस्ट, आई एम ए डॉक्टरेट, आई एम PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद भी मेरे पास आज जॉब नहीं है, कहीं से इंटरव्यू कॉल्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ी नहीं है, कुछ नहीं बचाया हुआ है। आज के टाइम पे जो RSS को ज्वाइन करे हुए हैं, जो BJP को ज्वाइन करे हुए हैं, वो मास्टर्स लेके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU के कॉलेजेस में, और हम लोग जो PhD करे हुए, एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, हम लोगों को प्राइवेट जॉब भी नसीब नहीं हो रही। हम लोग अपने बच्चे छोड़ के आए हैं यहाँ। मैम आप क्या कह रहे थे, आप यहाँ पे क्यों मैं आए? ये कह रही थी कि मैं एक मदर हूँ, मेरा बच्चा 10th क्लास का है। अगर ऐसी धांधलेबाजी देश के अंदर पढ़ाई को लेकर, नीट को लेकर चलती रही, तो मेरे सपने जो मैंने अपने बच्चों के लिए देखे, जो बच्चों ने मेरे अपने बच्चों ने देखे सपने, उनका क्या होगा? आगे भविष्य की चिंता के लिए मैं इधर आई हूँ। आप प्रोटेस्ट के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और प्रोटेस्ट के बारे में तो स्टार्टिंग से है ना, हमने कॉकरोच जनता पार्टी जब से कहा है। मेरे हस्बैंड रेगुलर यहाँ पर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों की चिंता है कि अगर नीट की परीक्षाओं में ऐसे ही धांधलेबाजी होती रहे तो आगे क्या मेरे बच्चे भी आत्महत्या करेंगे? मुझे उस अपने दिन बच्चों की चिंता है। पुलिस बैरिकेड कहाँ गई थी जब 19 बच्चों ने आत्महत्या करी थी? उस दिन ये पुलिस कहाँ गई थी? उस दिन इनकी फोर्स, इनके बैरिकेड्स कहाँ गए थे? ये लोग जब बच्चे सुसाइड कर रहे थे, 12th क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है, उसने देखा ही क्या है? अभी उसकी लाइफ शुरू नहीं हुई, उससे पहले खत्म हो गई इस सरकार की वजह से। एक बार अपने मन की बात, लेकिन किसी माँ की, किसी के करियर की कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ भी।